Hi everyone, welcome to our family again। तो हम स्टार्ट करेंगे वापस जहां हमने कल ख़त्म किया था, और हमने बात की थी कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से आज स्टार्ट करेंगे। रिपीट करते हैं चीज़ों को। लेटर का ग्रुप बना तो क्या बना? वर्ड्स का ग्रुप बना तो क्या बना? फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस। फ्रेज में नो सब्जेक्ट, नो प्रेडिकेट, सेंस इनकम्प्लीट। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, सेंस इनकम्प्लीट। और इसमें सब्जेक्ट भी, प्रेडिकेट भी और सेंस क्या था? कंप्लीट था। ये हमने देखा सेंटेंस के दो पार्ट्स, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये दो पार्ट हमने देखे। सब्जेक्ट के फिर हमने 4 पार्ट देखे। डिटर्मिनर, क्वालिफायर, हेडवर्ड, एडजेक्टिवल, फ्रेज या क्लॉज। उसके बाद हमने प्रेडिकेट के पार्ट्स देखे, वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसके बाद एक पार्ट हमने अदर्स में लिखा था, जिसमें बाकी चीजें हमने ये वादा किया था कि जब आगे चीजें आएंगी तो आपको धीरे धीरे एक एक चीज बताया जाएगा। फिर हमने जब सारी चीजें पढ़ी तो फिर उसमें बात ये हुई थी कि भैया हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से ये क्लास स्टार्ट करेंगे। तो अब हम देखते हैं आज पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। सॉरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? मैंने कहा, आपको जब बताया चीजों के बारे में, एक बात ध्यान रखेंगे आप, तो मैंने कहा कि सेंटेंस के कई सारे पार्ट्स, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फिर इन पार्ट्स को भी हमने बांटा सब पार्ट्स में, ये हमने इनको बांटा अलग। अगर हम ये मान के चले कि सेंटेंस जो है या क्लॉज जो है वह एक बड़ा सा बहुत बड़ा घर हो, या एक मान लो एक हवेली है ये, और उस हवेली में मान लो ये कई सारे कमरे हैं, या मान लो 2 फ्लोर, एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट। उन 2 फ्लोर्स के नाम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो। अब उन फ्लोर्स पे अलग अलग कमरे हैं। ठीक है, इतने सारे कमरे हैं, यहाँ पे भी, इस फ्लोर पे भी कई सारे कमरे हैं। इन कमरों का काम अलग अलग है। कमरों का काम मतलब कुछ गेस्ट के लिए हो सकते हैं, ठीक, कुछ स्टोर हो, ऐसा हो सकता है कि एक कमरा स्टोर हो, या ऐसा हो सकता है कि कुछ और चीजों के लिए रखा गया हो। इस तरीके से चीजें कमरे बनाए गए हैं, मतलब हर एक कमरे का काम अलग है। अब आप इन कमरों को एक जगह की तरह मान सकते हो। तो सेंटेंस में कई सारी जगहें हैं, ये जगह मानो, ये प्लेसेज हैं कई सारे, और हर प्लेस का काम अलग है। और इस प्लेस पे आने वाला जो भी वर्ड होगा, या इस प्लेस पे जो भी वर्ड लिखा जाएगा, उसको एक फिक्स कैटेगरी में रखा जाता है कि इस जगह पे, जैसे मैंने कहा था, हेड वर्ड वाली जगह पर जो वर्ड आएगा वो क्या होगा? वो या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, तो अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम क्या कहेंगे, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी क्लॉज हो, उसमें यूज होने वाले वर्ड्स को उनके काम के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। ठीक है, ये आप लाइन याद रखेंगे कि कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी क्लॉज हो, उसमें जो भी वर्ड्स यूज हो रहे हैं
उन वर्ड्स को उनके काम के आधार पर और वो किस जगह पर लिखे गए हैं इस आधार पर उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। ठीक, ये लाइन आप याद रखें। अब उसके बाद जब वो जिन कैटेगरीज में हम बांटेंगे उनको एक साथ लिखते हैं। सबका काम अलग अलग है, हमने उनके काम के आधार पर उनकी कैटेगरीज डिसाइड कर दी, उस कैटेगरी को कोई नाम दे दिया, उनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको एक नाम और आप दे सकते हो, वो नाम दे सकते हो वर्ड क्लास। हिंदी में मैं ऐसे लिखूंगा इसको सीधा सीधा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए चीज। और ये शब्दों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, उनके काम के आधार पर, कि कोई भी एक वर्ड किसी सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, उसका काम क्या है, तो वो क्या होगा, उसका क्लास होगा या उसका पार्ट होगा। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच का कौन सा पार्ट है, वो क्या काम कर रहा है, वो ये डिसाइड करेगा। अब देखिए हम चलते हैं आगे। बहुत सारे वर्ड हैं हमारे पास, करोड़ों, सभी को कुछ फिक्स कैटेगरीज में ही बांटा गया है। तो सबको कुछ फिक्स कैटेगरीज में रखा कैसे गया होगा, कुछ तो किया गया होगा ना कोई रूल, कोई ना कोई आधार बनाया गया होगा जिससे इनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। तो देखिए मैं चलता हूं, बताता हूं आपको आगे। आप ये मान के चलिए कि कुछ वर्ड हमने ऐसे देखे होंगे जिनका काम क्या होगा, किसी व्यक्ति के बारे में बताना, वस्तु के बारे में बताना, ठीक है, या किसी विचार के बारे में बताना, किसी जगह के बारे में बताना, ये सारा काम होगा उनका। तो क्या काम होगा उनका, किसी व्यक्ति के बारे में बताना, किसी विचार के बारे में बात करना या बताना, किसी वस्तु या स्थान के बारे में बात करना, इन सारी चीजों के बारे में वो बात कर सकते हैं। अब जब वो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, ऐसे वर्ड्स होंगे जो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, तो कैसे इनके बारे में बता सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं जिससे वो इन चारों के बारे में या जो भी और चीजें हैं उनके बारे में बता सकते। क्या तरीका हो सकता है, पहला तरीका हो सकता है कि वो इन चीजों के बारे में सीधे इनका नाम लेकर के बताएं। जैसे व्यक्ति का नाम मोहन, मोहन मेरा भाई है, तो एक व्यक्ति के बारे में बात हुई, उसका सीधे नाम लिया गया। जैसे अभी हमारे सामने दीपक सर बैठे हुए हैं, तो मैं कहूं दीपक सर, तो दीपक एक वर्ड है, किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है वो, ठीक है, तो ये व्यक्ति के बारे में सीधे नाम लेकर के बता, ठीक है। तो जो वर्ड सीधे नाम लेकर के इन चारों चीजों के बारे में बताएगा उसको किस ग्रुप में रखा जाता है, उसको इस ग्रुप में रखा जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाउन। अब जब एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो नाम ना ले, ठीक है भाई, इतने सारे लोग हैं इस दुनिया में, सबके अलग अलग नाम होंगे, करोड़ों नाम हो सकते हैं, आलसी लोग भी तो हैं दुनिया में, इतने सारे नाम वो कैसे याद रखेंगे। तो वो फिर क्या यूज करते हैं, वो यही यूज करते हैं, यह, वह, ये, वो, इन, ये सारे वर्ड यूज करते हैं। तो ये सारे वर्ड है, मतलब काम यही रहे, व्यक्ति के बारे में, विचार, वस्तु, स्थान, इन सब के बारे में बात हो, लेकिन वो वर्ड नाम ना ले, ठीक है। तो उन शब्दों को किस ग्रुप में रखा जाता है, उनको बोला जाता है प्रोनाउन।
और आप लोग ये याद रखेंगे कि मैं ये आपके जो एक थॉट प्रोसेस होता है ना, कि आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ये चीजें हैं क्या, मैं यही बता रहा हूं आपको। अभी इनकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बता रहा मैं आपको, लेकिन आप ये सारे कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो डेफिनेशन आप खुद ही बना लेंगे। जरूरत क्या है आपकी? जरूरत ये है आपकी कि आप चीजों को खुद से समझ सकें, इन चीजों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर सकें। मैं इसलिए ये चीजें बता रहा हूं, ठीक है। जब मैं अभी आगे पूरा बढ़ूंगा, जब इसका इंट्रोडक्शन पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा कि ये क्या होता है वास्तव में और सारी चीजें कैसे 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 काम करती हैं, क्या क्या करते हैं, तो इसके बाद में जब एक एक पार्ट बताऊंगा, जब मैं नाउन बताऊंगा, प्रोनाउन बताऊंगा, तो इनकी प्रॉपर डेफिनेशन बताऊंगा और सारी चीजें, इनके पार्ट्स कितने होते हैं, काइंड्स कितने होते हैं, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम आगे देखते हैं। ठीक, तो आप ये समझ गए कि वर्ड्स को एक ऐसे ग्रुप में रखा जाता है जिसमें वो किसके बारे में बात करते हैं, इन चीजों के बारे में। अब वो दो तरीका हो सकता है जिसके बारे में ये बात करें, वो दो तरीके हो सकते हैं। एक सीधा नाम लेकर के, और एक बिना नाम। और ये बिना नाम वाली तकनीक जो है, ये सभी के लिए यूज हो सकती है। कोई भी नाम हो, जैसे ये सर, अभी दूसरे सर आएंगे तो वो वाले सर, ठीक है, ये सारे वर्ड यूज सकते हैं। तो ये नाउन हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है कि हमने तो ये देख लिया कि वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में जो बताएगा उसको इस कैटेगरी में रखेंगे हम। उसको क्या नाम दिया हमने, नाउन या प्रोनाउन। अब एक दूसरी कैटेगरी आती है, उसका नाम है क्वालिफायर। क्वालिफायर, या ऐसे एक शब्द में लिखूंगा, खैर एक शब्द लिखना अच्छी बात नहीं है लेकिन मैं लिख रहा हूं, विशेषण हिंदी। ठीक, अब देखिए, कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो किसी व्यक्ति के बारे में बताएंगे। व्यक्ति के बारे में बताएंगे मतलब उसकी विशेषता बताएंगे, जैसे उसका रंग कैसा है, उसका साइज क्या है, वो किस प्रकार का है, इन सारी चीजों के बारे में। जो अभी मैंने लिखा था आपके सामने, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार, इनके बारे में वो बात करेंगे। ठीक है। और कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो इनके बारे में बात नहीं करेंगे। जैसे मैं कहूं, ऐसे लिखता हूं मैं, मोहन लंबा है, तो ये लंबा शब्द जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है, इसकी, मोहन की। ठीक है। अब मैं अगर लिखूं यहां पे ऐसे एक और सेंटेंस, मोहन बहुत लंबा है, तो ये जो लंबा शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है, मोहन की। और ये जो शब्द है ये किसकी विशेषता बता रहा है, इस लंबा शब्द की, कि बहुत लंबा। ठीक है। तो दो टाइप के हो गए ये। तो एक को जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार, और इसको हमने किन कैटेगरीज में बांटा था, नाउन और प्रोनाउन। तो जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। और इसको छोड़ करके, मतलब नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई ना करे, एडजेक्टिव को ही क्वालिफाई करे और बाकी जितने सारे वर्ड हैं उनको क्वालिफाई करे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडवर्ब। ठीक है। और एडवर्ब का काम इन दोनों को क्वालिफाई करना नहीं है। ठीक है, आप याद रखेंगे, क्वालिफायर हमारे पास कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। एक को एडजेक्टिव बोलेंगे, एक को क्या बोलेंगे, एडवर्ब। ठीक है। एडजेक्टिव का काम क्या होगा, नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, एडवर्ब का काम सबको क्वालिफाई करना। ठीक है, ये सारी चीज।
लेकिन इन दोनों को छोड़ के, आप इतना ध्यान रखेंगे। अब ये इतना हमारा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब कुछ वर्ड ऐसे आएंगे जो हमें ये बताएंगे कि आसपास कौन सा काम हो रहा है हमारे पास। हमारे आसपास कुछ ना कुछ काम हो रहा होता है ना, सभी लोग कुछ ना कुछ काम करे जा रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक, हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, मैं यहाँ खड़ा हूं, ठीक, गाड़ियां चल रही हैं रोड पे, कितनी सारी चीजें हो रही हैं, सब कुछ, ठीक। तो जो शब्द काम के बारे में बात करेगा, ठीक है, वो क्या कहलाता है, उसको किस कैटेगरी में रखा जाता है, उसको वर्ब की कैटेगरी में रखा जाता है। अब वर्ब के बारे में मैं, आप मान के चलो, कम से कम 3 से 4 क्लास लूंगा। और जब आप स्टार्ट करेंगे वर्ब पढ़ना, जब आप इंग्लिश स्टार्ट करो पढ़ना, तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, जब आप, मतलब आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसके बाद आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, आपको वो यहीं से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो आप समझ गए ना, काम के बारे में जो वर्ड बताएंगे वो क्या होंगे, वर्ब, ठीक। आगे अब हम चलते हैं। अब कुछ वर्ड ऐसे आएंगे जो ये बताएंगे कि हमारे आसपास जो चीजें हैं उनसे हमारा रिलेशन क्या है, उनका काम क्या होगा, हमारे आसपास की चीजों के सापेक्ष हम उनसे कितने दूर हैं, कितने पास है, कहाँ नहीं है, ये सारे काम जो ये वर्ड बताएंगे वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाते हैं प्रीपोजिशन। क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन। आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए समझ सकते हो, क्या बताते हैं वो, पोजीशन, ठीक है। जैसे मैं आपको बोर्ड पर पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं आपको पेन से मैं पेन से लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये सारे वर्ड जैसे से, पर, इंग्लिश में हम इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे हैं तो मैं लिखता हूं ऑन, एट, बाई, विथ, ये सारे वर्ड क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक है। अब क्या कुछ वर्ड, इसके बाद हमने ये देख लिया, उसके बाद कुछ वर्ड आएंगे जो दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को, दो क्लॉजेज को, सॉरी सेंटेंस को नहीं, दो क्लॉजेज को, इनको जोड़ेंगे, जोड़ने का काम करेंगे, दो वर्ड्स को आपस में जोड़ने का काम करेंगे। जैसे राम एंड श्याम, ये मैंने लिखा, तो ये एंड जो है इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है, एक साथ कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये काम करने वाले वर्ड क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे कंजंक्शन, ठीक है। ये सारी चीजें, तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने नाउन देख लिया, प्रोनाउन देख लिया, एडजेक्टिव देख लिया, एडवर्ब देख लिया, वर्ब देख लिया, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। अब क्या बच रहा है, इंटरजेक्शन, ठीक है। अब आपके जीवन में क्या है भैया, आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव। कभी आप खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, कभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो उनमें आप कुछ वर्ड ऐसे यूज करते हैं जो आपके एक्सप्रेशन को दर्शाता है। जैसे किसी को थप्पड़ खींच के मार दिया जाए तो क्या होता है, अरे मैया, ठीक, इस तरीके से। या बहुत सारे वर्ड है, जैसे अरे, हे, ठीक, ओह, ठीक। अब इंग्लिश वाली बात करते हैं, क्या होता है, उर्रा होता है, उर्रे होता है, स्पेलिंग याद नहीं आ रही भैया देख लेना, ठीक, इतना एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और ओह, ठीक, हेलास, बहुत सारे वर्ड हैं,
ठीक, इन सारे वर्ड्स को क्या बोलेंगे हम लोग? इंटरजेक्शन। अब बहुत सारे लोगों के पास शब्द आएगा कि भैया ये तो एक्सक्लेमेशन दिखा रहे हैं ये, ठीक, डिफरेंशिएट करेंगे हम, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, डिफरेंशिएट करेंगे हम चीजों को, ठीक है, मैं बताऊंगा आगे चीजें। तो हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लिया कि क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच? सेंटेंस या क्लॉज में अलग अलग जगहों पर अलग अलग वर्ड का अलग अलग काम होता है और उस काम के आधार पर उन वर्ड्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम? उस पूरे पूरे ग्रुप को या जो सभी पार्ट्स हमको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम लोग? पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम कल अब स्टार्ट करेंगे जब क्लास, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? वो स्टार्ट करेंगे हम नाउन से, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप करेंगे और हम सीधा उसके बाद कहां जाएंगे? वर्ब पर। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको नाउन पढ़ाऊंगा, फिर प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, फिर एडजेक्टिव, देन एडवर्ब, या पहले वर्ब पढ़ा करके तब एडवर्ब पढ़ाऊंगा, ठीक है। कमेंट में आप लोग जरूर बता दीजिएगा। और देखिए अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, मैंने कोई चीज बताई, आपको लग रहा है कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो चीज लिखिए आप, हम आपको एक एक चीज का रिस्पॉन्स, आपको हर एक चीज का रिस्पॉन्स मिलेगा, हर एक चीज का आंसर मिलेगा आपको। इन चीजों के बारे में आप पूछा करिए, ऐसा नहीं कि अगर चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप वहीं पे रुक जाइए और ऐसे छोड़ दीजिए, फिर स्किप करते जाइए चीजें। हमने ये क्लास शुरू इस वजह से किया है कि ताकि ये चीजें आप अच्छे से समझ सके। बहुत लोगों को ये समस्याएं है, पता चला है हमें, तो जब आप हमसे इंटरेक्ट करेंगे तभी जाकर के चीजें अच्छे से चलेंगी, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं।